আপনার অ্যাপ্লিকেশন করতে চাইছেন কোনো একটা প্রোডাক্ট দিয়ে, তো আপনি এই ব্যাংক ডিটেলসে পেমেন্ট করুন। যে প্রোডাক্টটা নিতে চাইছেন, এই মিটিং এর লিংক যে আপনাকে দিয়েছে তাকে তার স্ক্রিনশট, নাম, মোবাইল নম্বর, ইমেল আইডি দিয়ে দিন, আপনার আইডি অ্যাক্টিভেশন করে দিয়ে দেবে। টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের যদি কথা বলা যায়, তো সব থেকে প্রথমে বলা যায় আমাদের ডেলি উইথড্রল। আপনি সারাদিনে যা ওয়ার্ক করবেন তারপরের দিন আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পেয়ে যাবেন। 10% ডিডাকশন থাকছে, যেমন 5% টিডিএস আর 5% অ্যাডমিন চার্জ। তো টিডিএস তো আপনি রিটার্ন পেয়ে যাচ্ছেন। তারপরে আপনার মিনিমাম উইথড্রল 200 টাকার আছে, ভেন্ডার ইনকাম 1000 টাকার আছে, আর ফ্র্যাঞ্চাইজি ইনকাম 1000 টাকার আছে। তারপরে কথা বলা যাক, আমরা ইন্ডিয়ার প্রত্যেকটা কোনায় পৌঁছে গেছি, যেমন উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, উড়িষ্যা, হরিয়ানা, নাগাল্যান্ড, কর্ণাটক, বিহার, ওয়েস্ট বেঙ্গল, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, ছত্তিশগড়। আমরা ইন্ডিয়ার প্রত্যেকটা স্টেটে পৌঁছে গেছি এবং সেখানে সার্ভিস দিচ্ছি। আমাদের 1300+ ভেন্ডার আপনাকে অল ওভার ইন্ডিয়াতে সার্ভিস দিচ্ছে। প্রত্যেকজন লোক, আমাদের প্রত্যেকজন এনবি শপি ফ্যামিলি এখান থেকে সার্ভিস নিচ্ছে। তাই আপনিও এই বিজনেসে স্টার্ট করে এখান থেকে আপনি ভালো রোজগার পেতে পারেন। প্যাসিভ ইনকাম একটা রাস্তা আমাদের এনবি শপি। তো থ্যাংক ইউ, আজকের প্ল্যান প্রেজেন্টেশন এখানেই ফিনিশড হলো। আপনার যদি বাংলায় কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আপনি আমাকে আপনার হ্যান্ড রেস্ট করে আপনি আপনার কোশ্চেন রাখতে পারেন। আমার মনে হয় আজকের প্ল্যান। जबरदस्त अब्दुल अंसारी जी, गजब, गुड। थैंक यू मैम। एक बार तालियां तो बनती है, सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट करके एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए अब्दुल अंसारी जी। थैंक यू सर, गुड प्लान प्रेजेंटेशन सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मैंने आप दोनों का प्लान ऐसे का भी और आपका दोनों का ही गजब, बहुत शानदार। आपको भी लोग सीख जाए मैम, मैंने आपको होस्ट बना दिया। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखना पड़ता है फटाफट से अपनी टीमों को इनवाइट कर लीजिए, तिजारत की ट्रेनिंग है। आज तिजारत की ट्रेनिंग है। हमारे साथ तिजारत के जो सीईओ हैं मिस्टर अमन जी, वो भी हमारे साथ आ चुके हैं, इसलिए फटाफट से अपनी टीमों को इनवाइट करें। जिससे आप तिजारत की फुल जानकारी मिल पाए, ट्रेनिंग ले सकें, क्योंकि टीमें आएंगी तभी सीख पाएंगी। फटाफट से इनवाइट कर लें। ग्रेट, गुड। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है हमारी। अब आप लोगों के लिए हफ्ते में 3 डेज कर दिए हैं हमने तिजारत के, ताकि आप लोगों के डाउट क्वेश्चन खत्म हो जाएं और आप भरपूर तरीके से काम कर सकें और आप लोगों को अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाए और लोगों को समझा पाए। शर्मिला बानो जी, क्या बात है, 10 प्लान 2 आईडी डन, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन मैम। ये हुई ना बात, बिना पूछे रिप्लाई करना अच्छे स्टूडेंट की पहचान है। ग्रेट, गुड। फटाफट से इनवाइट कीजिए अपनी अपनी टीमों को। 9:10 पे हम तिजारत की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। 3 मिनट का टाइम है हमारे पास। अपने अपने ग्रुपों में मैसेज डालिए फटाफट से, और साथ में जो लोग जुड़ चुके हैं वो भी अपनी रिपोर्ट देना चाहे दे सकते हैं। जैसे संतोष कुमार नाइक जी, 15 STP
5 आईडी डन, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। राकेश पंडित जी 5 प्लान 1 आईडी डन। यहाँ पे देखिए रेशियो निकल के आ रहा है, 10 प्लान में 2 आईडी डन, 5 प्लान में 1 आईडी डन, और 15 प्लान में 5 आईडी डन। जो मैंने आप लोगों को 10 प्लान का टारगेट दिया है, ऐसे नहीं दिया है। चलो कांग्रेचुलेशन तीनों, एवरीवन, तीनों लोग, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। बाकी सभी का तो रिप्लाई नहीं है, लगता है किसी ने प्लान शो किया ही नहीं है। क्या और लोगों ने प्लान शो किया है तो वो भी अपनी रिपोर्ट डाल सकते हैं। अभी 1 मिनट है हमारे पास, तब तक जब तक आपकी टीमें कनेक्ट है यहाँ पर। अनिता कुमावत, नो मैम। ये है ईमानदारी। देखो झूठ बोलोगे तो अपने आप से बोलोगे, मुझसे नहीं बोलोगे। जैसे अनिता कुमावत ने साफ लिख दिया कि नो मैम, आज उन्होंने कोई भी प्लान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई है ये बात कहने के लिए। ये कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। करण पटेल, ओके गुड, नो मैम, वेरी गुड। चलो 9 बज के हमारे 10 मिनट होने जा चुके हैं, हो चुके हैं। तो मैं आप सब लोगों को एक बार अनम्यूट करने जा रही हूँ। आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच में वेलकम करेंगे हम तजारत के सीईओ मिस्टर अमन चौधरी जी का। वेलकम अमन जी। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम वेलकम। Thank you so much, ma'am. Thank you so तालियों much. के साथ वेलकम सर अमन। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है आपका। गुड Thank you so मॉर्निंग much, Rekha सर। ma'am. Thank you so much, everyone. वेलकम आपका। वेलकम वेलकम सर। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन भी हो, जिस चीज का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं अमन जी को होस्ट बनाने जा रही हूँ। अमन जी वेलकम है आपका एनवी शॉपी में, इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर आपको मैंने होस्ट बनाया। Thank you, Rekha ma'am. Thank you, everyone. थैंक यू सो अभी मच। 67 लोग हैं। नहीं आ रहा, 100 प्लस तो चाहिए ही चाहिए एनी हाउ, क्योंकि आज कुछ तूफानी करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिस पे डिस्कस करना है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेरीज हैं, सबको डिटेल में बात करेंगे। और मैंने डिवाइड कर दिए हैं मॉड्यूल्स, तो एक एक तरफ से तिजारत की जितनी भी सर्विसेज हैं डिटेल में बात करेंगे कि कैसे मार्केट में हम पिच कर सकते हैं। और इसके लिए आप लोगों को लास्ट टाइम तक रुकना पड़ेगा टू लर्न थिंग्स। तो मैं यही कहूंगा कि अभी 68 हैं, तो आपके नियर डियर जितने भी हैं तिजारत में, अनवी शॉपी में, सभी को आप लिंक एक बार फॉरवर्ड कर दीजिए टू ज्वाइन मीटिंग। और आप में से जिन जिन के पास जो भी क्वेरीज हैं एक बार एक पेपर पे नोट कर लेंगे, जिससे कि हम क्वेश्चन आंसर भी उन चीजों को लेके करेंगे। स्टार्ट करते हैं कुछ ही मिनटों में। अभी हमारे पास 67 लोग हुए हैं। आवाज सभी लोगों को आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। ओके, आ रही है मैम। कुछ मिनट लूंगा। वासिफ जिन सर लोगों ने कह रहे मैसेज हैं, नहीं डाला, अभी भी मैसेज डाल दीजिए फटाफट से, क्योंकि कुछ यहाँ पे भी आपको वासिफ बोलने सर ने जुड़ने कुछ वाले बहुत कुछ कहना सीखने है। आई को थिंक सर अनम्यूट कर सकते हैं आप, मैंने आपको अलाउ करा है। थैंक यू जी सर। सर, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। मैं सभी लोगों को यही कहूंगा कि जैसे रेखा मैम है या फिर वासिफ सर हैं, अवनीश सर हैं, ये हमारे बड़े लीडर्स हैं, तो मेहनत करके इतने बड़े हुए हैं। तो हम सभी को मेहनत करना है और फिर इतिहास रचना है कंपनी को बड़ा करने के लिए। जी सर, आपका साथ सबका विकास, और हमें हमारा जो मिशन और विजन
वही कहता है कि खुद भी आगे जाओ और जो आपके साथ आते हैं उनको भी आगे ले जाओ। तो एनवी शॉपे के अंदर जो सबसे बेस्ट सेगमेंट जो है वो है तिजारत, और हम तो इसी के ऊपर ही काम करते हैं, क्योंकि तिजारत एक ऐसा सेगमेंट है। और आने वाले समय के अंदर मैं इतना कह सकता हूँ कि 2025 के अंदर जिस तरीके से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम को लोग यूज करते हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा लोग तिजारत को यहाँ पे यूज करेंगे। बस आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी प्राइम के साथ आपको ये एप्लीकेशन मिल रहा है, और उसके अंदर भी आपको यहाँ पे कम से कम एक सेविंग इनकम करने का मौका मिल रहा है। अभी हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं सर आज 2 या थैंक यू 3 सो मिनट के अंदर, 2 से 3 मिनट के अंदर। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट हैं, तिजारत के अंदर अगर कोई बंदा 1491 या फिर 2999 या फिर 7999, मैं कहता हूँ अगर 30,000 रुपए वाली आईडी भी लेता है कोई बंदा तिजारत के अंदर, तो वो नुकसान में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना पैसा आप दे रहे हो ना, उससे कई गुना ज्यादा आप इस एप्लीकेशन को यूज करके भी कमा। ये मैं खुद ने मैंने इसको रियलाइज किया है। अगर दिन में अगर मैं 5 रिचार्ज भी करता हूँ ना, 599 के या 799 के जो भी हो रहे हैं, तो एक रिचार्ज में अगर मुझे 15 रुपए भी बच रहा है ना, तो 5 रिचार्ज से मुझे 75 रुपए बचते हैं। और 75 रुपए अगर इंटू 30 दिन भी करूँ ना, तो मेरा तो भाई साहब लगी रकम पूरी हो जाती है सिर्फ रिचार्ज से। 5 रिचार्ज से अगर 10 रिचार्ज करो तो कितना हो जाता है? 150 रुपए। महीने के कितना हो गया? 4,500। तो आप लोग अगर इस एप्लीकेशन को ईमानदारी के साथ, जैसे अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, देखो यहाँ पे 12 लोग कम है, 100 होते हैं, हम अमन सर को हैंड ओवर कर देंगे। क्योंकि 100 शेर जीत जाते हैं अगर उसका सरदार शेर हो, 100 गधे हार जाते हैं अगर उसका सरदार गधा हो, है ना। तो हमारे साथ शेरों की महफिल है यहाँ पे, सभी के सभी लोग टाइगर्स हैं यहाँ पे। तो हमारे टाइगर्स को अगर और ज्यादा मोटिवेट करना है तो यहाँ पे 100 पूरे कर दो। एक एक जना कॉल कर करके बुला लो अपने जान पहचान के लोगों को कि तिजारत मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। 100 होते ही मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो मैं कहना चाह रहा था सर कि जिस तरीके से अभी गर्मी का, कल मैं क्या गन्ने का जूस पी रहा था, ठीक है, क्योंकि मुझे जहां भी कोई चीज दिखती है ना, तो मैं वहां से मोटिवेशन या कोई पॉजिटिव चीज लेके आता हूँ। नेगेटिविटी तो चीज हमारे माइंड में ही नहीं है ना, तो नेगेटिव लोगों को हम साथ में रखते हैं और ना ही नेगेटिविटी रखते हैं। हमेशा मस्ती में रहता हूँ, आप लोग देखते हो, हंसी मजाक और जबरदस्त तरीके से रहता हूँ, तो नेगेटिविटी तो माइंड में है ही नहीं, क्योंकि दिल साफ है। बचपन में बहुत सर्फ एक्सेल खा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो दिल साफ था, सब कुछ था, लेकिन मैंने वहां से एक चीज देखी सर। अमन सर, आवाज आ रही है? आ रही है सर, पूरी आ रही है। तो मैंने क्या है कि गन्ने की दुकान पे जाके मैंने कहा जूस पी लेते हैं इस गन्ने का, घर पे तो आए हुए हैं ही। तो भाई देखा वहां पे वो गन्ने वाला क्या है, पहले गन्ने को डाला, एक बार डाला तो उसमें से कुछ जूस निकला, फिर उसको और डाला, फिर जूस निकला, और डाला, फिर जूस निकला। फिर उसने क्या, पीछे से मशीन का थोड़ा टाइट किया और फिर उसको उसके अंदर थोड़ा पुदीना, नींबू वगैरह डाल के और डाला, तो उसका पूरा का पूरा जो जूस है ना वो पूरा निकल गया। फिर भी उसके अंदर कुछ जूस था, भी उसके अंदर कुछ जूस बचा था। तो मैंने कहा यार भाई साहब, आपने इसको इतना जबरदस्त तरीके से मतलब इसको मतलब डालते गए ये सर, जब तक पूरा जूस नहीं निकलता ना, तब तक ना आपको मजा आता ना मुझे आता है। अल्लाह, यही मान में सोच बैठ गई कि अगर जिस काम को हम कर रहे हैं ना, उसको अगर परफेक्ट तरीके से किया जाए, जिस काम को हम कर रहे हैं उसी काम को हम रेगुलर करते जाएंगे ना, तो एक दिन हमेशा हमें उस जूस की तरह पूरा का पूरा परफेक्ट सक्सेस नजर आती है। तो मैं आप लोग को कह सकता हूँ, देखो 100 हो गए, हुए ना, कहा तब हुए, नहीं कहते तो नहीं होता। तो मैं आपको इतना कह सकता हूं कि तिजारत की जिस बंदे ने भी फ्रेंचाइजी ली है, तो मैं तो हमेशा कहता हूं मेरे भाई, 1498 वाली ले, 2999 वाली ले, चाहे 7,000 वाली ले, चाहे 30,000 वाली ले, लेकिन तिजारत ले ले, फायदा है, नुकसान नहीं है। तिजारत का मायने क्या होता है आपको पता है? व्यापार, बिजनेस, है ना। ये तिजारत का मायने है। तिजारत एक उर्दू वर्ड है और उसका इंग्लिश में तो बिजनेस और हिंदी में व्यापार, ठीक है। तो आप लोगों को मैं इतना कह सकता हूं कि तिजारत जिस बंदे ने भी ली है, सलूट है। और हमारे साथ बहुत सारे फाइटर्स हैं जो परफेक्टली उस तिजारत को यूज कर रहे हैं और आज अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो जिन लोगों ने तिजारत की फ्रेंचाइजी नहीं ली है, मिनिमम छोटी सी छोटी फ्रेंचाइजी तिजारत की है 1498 रुपए की,
1491 लगाओ, 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम कमाओ। आप बोलोगे सर 1 लाख की इनकम कैसे आएगी? बहुत ही जल्द मैं आप सभी लोगों के सामने एक वीडियो बना के दे रहा हूं कि तिजारत एप्लीकेशन से आप 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो। तो अमन जी 100 हो चुका है, जो कमिटमेंट थैंक यू सो आपने मच किया था वो पूरा हो सर, गया। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। और रेखा मैम भी हैं, थैंक यू वासित सर। मैं हमारे जो बड़े लीडर्स हैं, थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। रेखा मैम, आपने एप्लीकेशन यूज करना शुरू कर दिया है? जी बिल्कुल कर दिया स्टार्ट। कैसा है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत सारे बेनिफिट हैं। क्योंकि अभी आप हो तो हमें जरूरत नहीं है इसके लिए बोलने की, क्योंकि कहते हैं ना जब गुरु हैं सामने तो जरूरत नहीं है, तो मैं जब आप इसलिए मैं नहीं पूछ होंगे रहा तब हूँ हम कि सब सामने हैं। मैं ये चीजें इसलिए कह रहा हूँ कि जब हमारी कोई प्रोडक्ट सर्विसेज हो, मैं बार बार कहता हूँ कि पहले हम खुद यूज कर, उसके बाद किसी और को बोले यूज करने के लिए। जी तो जी बिल्कुल। तिजारत हमारा घर का है, जितनी भी सर्विसेज है, चाहे तिजारत की हो या एनवी शॉपिंग की हो, ऐसी कोई सर्विसेज नहीं है जो कि हम सेल्फ में यूज नहीं करते या नहीं कर सकते हैं। हम बिल्कुल ग्रोसरी का, खाने पीने का, एजुकेशन है, या फिर रिचार्ज है, बिल पेमेंट है, कहीं ना कहीं से हम करते हैं। कह तो रहे हैं पहले मैं यही, इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, यस, फिर दूसरों तो को बताओ। ये इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप यूज करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड रहेगा, हाउ वी आर यूजिंग, हाउ दिस एप्लीकेशन इज वर्किंग, और हम चीजें किस हिसाब से कर सकते हैं। मैं अवनीश सर को अनम्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जब हम शुरू में आए थे। तो गुड इवनिंग सर, मैंने अलाउ करा। गुड इवनिंग ऑल लीडर्स। मैं आज भी वो दिन नहीं भूल सकता थैंक जब यू हम सर। जब तिजारत हम लॉन्च किए थे, तो हमारे पास ये बिल पेमेंट, रिचार्ज एंड ऑल कुछ भी नहीं था। तो सर का ही आइडिया था कि अमन एक काम करो, ये तो आप सीटी में तिजारत की बिजनेस कंसल्टिंग, वेबसाइट, ग्राफिक, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो ऑफिस में ही इन्होंने, सर ने बोला था। तो सर का खासा एक्सपीरियंस, और सर आप जो तिजारत का ऐप यूज कर रहे हो, फ्रॉम फर्स्ट डे आप यूज कर रहे हो, आई थिंक जब स्टार्ट हुई थी आप हो या फिर रेखा मैम है, जो बड़े लीडर्स हैं, सबसे पहले मैंने उनको ही एप्लीकेशन दी थी। कैसा है सर अदर एप्लीकेशन से? सर बहुत ही स्मूथ है। हाँ, बहुत ही स्मूथ है। पहली चीज तो ये है कि जब रिचार्ज की सर्विस के लिए मैंने बोला, और अमन सर ने एट ए टाइम, जैसे होता है मार्केट में नीड होती है, जिस चीज की नीड हो वैसे ही सर ने उसको बाय किया। तुरंत अहमद सर को डिस्कस किया, मुझे बुलाया कि ये सर्विस अमीर जी कह रहे हैं तो क्या लाइव कर रही है। अहमद सर ने भी तुरंत हरी झंडी दिखाई कि हाँ कर दो। और उसका रिजल्ट ये आया कि एनबी जो तिजारत थी, हम घर घर तक पहुंचे रिचार्ज के माध्यम से। आज के टाइम पे हमारे पास कनेक्टिविटी है। और ऐप के अगर यूजर की बात करूं, मैं 4 से 5 हजार रुपए का रिचार्ज हर महीने करता ही हूँ नॉर्मली, बिना किसी शॉप के। समझ रहे हैं? तो मैं सभी लोगों में, ऑलमोस्ट 100+ लोग हैं, 100 हैं, तो मतलब 4-5 हजार का नॉर्मल रिचार्ज होता है। मैं टीम में भी सभी को कहता हूँ, अगर जिनके पास है तिजारत वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है वो भी रिचार्ज मैं तिजारत से ही कर देता हूँ। चलिए ठीक सर है। आपने 1498 की आईडी लगाई है, क्या तिजारत से जैसे वेबसाइट है या अदर सर्विसेज मिला के पैसा वसूल हुआ है कि नहीं अभी तक? हाँ, अगर बात की जाए तो जो आईडी है उसके नीचे रीपरचेज बहुत अच्छी जनरेट हुई, क्योंकि मैं खुद का बता दूं, 2-3-4 तो मैंने वेबसाइट बनवाई है, जैसा कि आपको सभी को पता है ऑलमोस्ट। 3-4 वेबसाइट, और उसमें रीपरचेज का सबसे अच्छा कमीशन आता है। डायरेक्ट का भी अगर आपने वेबसाइट रेफर की तो उसमें भी बहुत अच्छा आपको अट्रैक्टिव कमीशन मिलता है। साथ में एनएसडीएल पेमेंट बैंक की जो सर्विसेज सर ने लाइव की, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा कि हमारी जो ऑनर है, जिन्होंने ये सर्विस को लिया है, वो बहुत हैप्पी हैं, क्योंकि कस्टमर सर्विस तिजारत से की तो है ही है, साथ में एनएसडीएल का भी एक डेडिकेटेड मैनेजर मिलता है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी फोकस करना चाहते हैं उसमें, बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको सेल आउट कर सकते हैं। एक साथ डबल धमाल है, यानी यहाँ से सारी चीजें मिल ही रहा है। राहुल सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्लस जो बैंक जिसका हम सीएसपी कियोस्क देते हैं, वहां से भी आपको सपोर्ट मिलता है। सेम चीज है एनएसडीएल पेन कार्ड में भी होता है, जो पेन कार्ड की सर्विसेज हैं, यानी गवर्नमेंट की जो बॉडी है एनएसडीएल, वहां से भी आपको एक सपोर्ट में मैनेजर मिलता है, प्लस तिजारत, यानी आपको, प्लस एनवी शॉपिंग, एक साथ 3 है आपके पास।
एनवी शॉपी तिजारत प्लस जो जिस कंपनी का आपको सारी चीजें मिला वहां से। ओके, तो मैं यही कहूंगा सभी लोगों से कि तिजारत अमेजिंग है, ऑसम है। वी आर वर्किंग डे एंड नाइट टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, मल्टीप्लाई आवर सेल्फ। जो मार्केट की नीड है, ऐसी हमने कोई सर्विस ऐड नहीं करी जिससे कि किसी को हार्म हो। 100 लोग हैं, मजा नहीं आ रहा है। मैं तो कहूंगा कि आज की मीटिंग तूफान होने वाला है, और नॉलेज भी मिलेगी, सारी चीजें भी मिलेगी, और आपको इम्पावर करेगी टू आई मीन केटर आवर सर्विसेज। तो मैं यही कहूंगा कि अब भी टाइम है, आप अपने डाउनलाइन अपलाइन सभी को रेफर कीजिए और बताइए। एक बार सर बात करना चाहते हैं, राहुल सर, मैं आपको अनम्यूट करना चाहूंगा। सर एक बार हैंड रेज कर देंगे प्लीज, राहुल सर। करा आपने? जी सर, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू एसबी सॉफी। जी सर, थैंक यू और गुड मॉर्निंग अमन सर। और गुड मॉर्निंग अमन सर। तिजारत की कुछ एक और मैंने फायदे देखी है। आज का तो चलिए स्टैंड हमें कमीशन मिल ही जाता है जी, लेकिन एक और मैंने फायदा देखा, और उसी फायदे को देखते हुए मुझे और भी थोड़ा सा हैप्पीनेस आया कि सर अक्सर हम लोग क्या है कि अकाउंट में आजकल क्या है कि क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट बैंक में लोग कम जाते हैं, है ना। पेमेंट अकाउंट में लेना हो तो क्यूआर कोड से हमें पेमेंट हम ले लेते हैं किसी से अपने फोन पे या गूगल पे। लगभग लोग गूगल पे या फोन पे को इस्तेमाल करते हैं और अपने अकाउंट में पैसे मंगवा लेते हैं, जो कि हम छोटे छोटे अमाउंट अगर हम मंगवाते हैं, जब हम हमारे अकाउंट में आती है, जब हम बैंक में पहुंचते हैं उसको कॉपी को पूरा करवाने के लिए, कॉपी को कंप्लीट करवाने के लिए, तो छोटे छोटे अमाउंट की वजह से हमारी कॉपी भर जाती है। जी, जो कि तिजारत में एक बहुत शानदार चीज है जो क्यूआर कोड का सिस्टम दिया हुआ है। अगर हम तिजारत पे अपनी क्यूआर कोड अगर बना लेते हैं और उस क्यूआर कोड के जरिए हम अपना पेमेंट लेते हैं, तो तिजारत में वो सारा बैंक में ना जाके हमारी वॉलेट में इकट्ठा हो जाती है, और उस इकट्ठा अमाउंट को हम चाहें तो अपने अकाउंट में, सपोज कीजिए 5,000 10,000 इकट्ठा हो गया, तो हम एक साथ अपने अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये चीजें मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं आजकल अगर किसी को, मेरे पास फोन पे गूगल पे भी है, तो मैं पेमेंट लेता भी हूँ तो सिर्फ क्यूआर कोड से लेता हूँ तिजारत की। और मैं एक चीज बताऊं, जब आप वो पेमेंट को कैश आउट भी करेंगे नेफ्ट से, तो आपको कोई चार्ज भी नहीं लगता। तो मैं यही कहूंगा और कि आपका जो बहुत लंबा ट्रांजेक्शन हो जाता था वो आपका बच जाएगा, और आपका बैंकिंग भी उससे अच्छा हो जाएगा। जी, और जब भी किसी से पेमेंट लेता हूँ तो मेरे नेटवर्कर का एक आदत होता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक प्रोस्पेक्ट नजर आना चाहिए, चाहे चलता फिरता हो या अनजान हो या न कोई भी हो। तो मैं जिससे भी पेमेंट लेता हूँ तो उसको इस तिजारत की बेनिफिट बता देता हूँ। थैंक यू सर। मैं कहूंगा सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, सर की टीम भी काम कर रही है, सर के आईडीज जैसे रेलवे काउंटर के भी लगे हैं। और आप में से किसी ने पूछा पेन कार्ड, तिजारत में पेन कार्ड ऑलरेडी लाइव है। हम एनएसडीएल का डायरेक्टली काउंटर प्रोवाइड। अभी कुछ लोगों के मन में कुछ सवाल, मैं कल कुछ टाइम पहले मैं सुन रहा था कि पेन कार्ड आने में टाइम लगता है, तो अभी हमारे बीच में अंजना शर्मा मैम है और लाइव मौजूद है, और मैम का लगभग एक हफ्ते के नियर अबाउट बन के, और उनको हिमाचल उनकी एड्रेस पे पहुंच गया था, और मात्र 145 में। और मैं एक चीज बताऊंगा, एक अभी तो 145 आपने बताया राहुल सर, पेन कार्ड का 107 रुपए का चार्ज है गवर्नमेंट, जो कि हाँ। अगर आप तिजारत से पेन कार्ड बनवाते हैं, तिजारत में देखो है क्या कि हम अब डायरेक्टली पेन कार्ड बनाना बंद कर देंगे। डायरेक्टली मीन्स यहाँ पे जो पहले भेजते थे यहाँ पे भेजने की जरूरत नहीं है। हम आपको एनएसडीएल का काउंटर क्रिएट करके देते हैं, आप खुद से सेल्फ से क्रिएट पेन कार्ड बनाएंगे। 107 रुपए गवर्नमेंट फी है, इसमें आपको 7 रुपीज यानी ई-केवाईसी वाली जो पेन कार्ड बनती है, यानी बायोमेट्रिक फिंगर लगा के या फिर आधार वेरीफाई करके, तो आपको कमीशन कितना आएगा, 7 रुपीज आएगा। ठीक है, अगर कोई फिजिकल फॉर्म भरता है तो आपको कमीशन डबल हो जाता है, यानी 14 रुपए।
तो यानी 107 रुपए का पेन कार्ड है, 7 रुपए आपको पेन कार्ड पड़ेगा। तो ये 100% लाइव है। जो कह रहे हैं कि तिजारत में आया नहीं है, तो मैं कहना चाहूंगा कि ऑलरेडी लाइव है। और यहाँ पे कुछ और भी इंक्लूड करना चाहूंगा अमन सर, कि जैसे हर सिटी में लोग पैन कार्ड बना देते हैं, तो कहीं 200 रुपये, कहीं 250 रुपये चार्ज लेता है। तो हाँ, सेम जैसे अपने एरिया में भी अपने अकॉर्डिंग वो चार्ज कर सकते हैं आप। जी, तो अपने अकॉर्डिंग अगर चार्ज करेंगे, सपोज कीजिए कि अगर आप लोग 200 रुपये चार्ज करते हैं और खुद से बनाते हैं, तो 200 रुपये कस्टमर से लिए और कंपनी की गवर्नमेंट फीस आपने 100 रुपये, 107 रुपये दिए, तो 7 रुपये तो आपको वहां से मिलना है, और प्लस में आपको यहाँ से जो आपने कैश लिया वहां से आपको बचत हो गई है। तो इस तरीके से आप बचत भी कर सकते हैं बहुत अच्छी खासी पैन कार्ड यस, बना के भी। और मैं कहूंगा थैंक यू अमन आपके सर, एरिया में जितने भी आपने मुझे मौका देने के पेन लिए। आई मीन साइबर कैफे हैं, सबको बोलिए कि गवर्नमेंट फी वाले ही फीस में आपसे करवाए, और लाइन लग जाएगी, आपका नेम फेम भी हो जाए, कस्टमर बेस बन जाए, फिर देखिए पैसे की अर्निंग है। तो जैसे सर बोल रहे थे कि क्यूआर कोड की फैसिलिटी है, तो आप अपने प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ पे आपको क्यूआर कोड मिलता है। आप अपने शॉप के नाम से, बिजनेस के नाम से क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं तिजारत में, और जैसे ही इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, आपके वॉलेट टू में पैसे आ जाते हैं, फिर आप उसे कैश आउट कर सकते हैं नेफ्ट के माध्यम से। अमन सर एक ठीक है। गुड न्यूज दे, अमन सर गुड न्यूज दे के मैं माइक को म्यूट कर लूंगा। कल 4 से 5 तजारत की आईडी भी लगनी है। वाओ, ग्रेट सब। तो जी। थैंक यू, यू ऑल आर वर्किंग रियली हार्ड। मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तिजारत आज इस स्टेज पे है, अराउंड 1000 हमारे आउटलेट्स, मिनी फ्रेंचाइजी और सारे फ्रेंचाइजी मिलके हो चुके हैं। और इतनी छोटी सी सर्विस थी, मैंने जैसे अभी अवनीश सर या फिर वासित सर, रेखा मैम, या फिर अभी राहुल सर से बात हुई, तो मैं यही कहूंगा कि ये सारी चीजें पॉसिबल तभी हुई है, हम मिलके काम कर रहे हैं, और हम आप सर्विसेज को मल्टीप्लाई करने के लिए डे एंड नाइट काम कर रहे हैं। एक बार मैं 1498 वाली आईडी को समझाना शुरू कहूंगा चाहूंगा। इसमें आपको डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर यानी मनी ट्रांसफर मिलता है, रिचार्ज मिलता है। रिचार्ज में आप का जो होता है प्रीपेड, पोस्टपेड, D2H, वो सारी चीजें कर सकते हैं। आधार से पैसे निकाल सकते हैं, उसमें भी कमीशन है। आधार पे इसकी सर्विसेज है। इंश्योरेंस भी है, आप हेल्थ इंश्योरेंस और टू व्हीलर इंश्योरेंस अपने पोर्टल से ही कर सकते हैं। माइक्रो एटीएम की सर्विसेज है, और साथ के साथ आप चाहें तो यहाँ से डीमेट अकाउंट भी कर सकते हैं। और बिल पेमेंट में आपके पास बहुत सारी सर्विसेज है, डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। बिल पेमेंट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी सर्विसेज है, वहां पे आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे पोस्ट पे, D2H, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, फास्टैग, LPG एंड ऑल, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ये 1498 की एक्टिवेशन का मैं आपको दिखा रहा हूँ। और साथ के साथ इसके साथ आपको लोन की सर्विसेज मिलती है और पेमेंट सेंटर मिलता है, दोनों अलग से मिलता है। तो लोन का NSDL का डायरेक्टली आपको लॉगिन मिलता है, वहां से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम सर्विसेज पे कि आज हम क्या करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि तिजारत कंपनी ग्रो कर रही है। हम सब अभी 100 लोग हैं, और हम चाहें तो 100 मिलके अगर अपने आप को एजुकेट कर लें, एम्पावर कर लें, तो दुनिया चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है हु वी आर, हम क्या हैं, हम कैसे काम करते हैं, तिजारत कैसे काम करती है, एनवी शॉपी कैसे काम करती है, तिजारत में कौन कौन सी सर्विसेज हैं, मार्केट में कैसे रिप्रेजेंट करना है। और मैं बताऊं, मेरे से अच्छे से लोग भी तिजारत को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे पास एवरीडे 40, 50, 100 कॉल्स आते हैं फॉर तिजारत, के तिजारत में कौन कौन सी सर्विसेज लाइव है, कैसे कैसे क्या होना है। और मैं उसको उस हिसाब से एजुकेट नहीं कर पाता। कभी कभी बहुत बुरा फील होता है कि मैं टाइम नहीं दे पाता। बट ये जो मीटिंग्स रेखा मैम, अहमद सर और सभी लोगों ने रखवाई है, मैं कहता हूँ ये खत्म हो सकता है जो इशू है, क्योंकि हम लीडर्स मिलके अपने जो डाउन में लोग हैं, या फिर हम अपने आप को पहले एजुकेट कर लेंगे, तो हमारी जो सर्विसेज अमेजिंग है। मैंने बोला कि हमारी जो पेमेंट की सर्विसेज है, मुझे नहीं लगता इंडिया में इस टक्कर की, MLM में तो छोड़ो, बड़ी बड़ी जो कंपनी है उस टक्कर की है। नॉर्मली सभी कैश आउट में चार्ज करते हैं, रिचार्ज में उस हिसाब से रियल टाइम सारी चीजें, फेलियर नहीं है, और सारी चीजें हमारी काफी अच्छी है। तो मैं यही कहूंगा, ये चीजें तब पॉसिबल हो सकता है हम अपनी सर्विसेज को जिस हिसाब से, मैं कहता हूँ, अगर कोई मुझे पूछता है कि मैं एनवी शॉपी से आया हूँ और हमारे पास ये सर्विसेज है, उसमें से एक तिजारत की सेगमेंट है जिसमें आपको 1498 रुपए की आईडी
या 3000 की आईडी या फिर 30,000 की आईडी लगा। अब वो 3000 30,000 ₹3 तभी लगाएगा जब उसे वर्थ लगेगा। मैं तो ₹1 किसी को नहीं दूं, आप भी नहीं दोगे जब तक कि उसे उसका वहां पे फ्यूचर नहीं दिखेगा। तो अब आप अगर जब किसी को ये प्रोडक्ट सर्विसेज बताओ तो दे शुड फील कि 1498 इन्वेस्ट करके, सही माने में बताऊं, लाखों का उसे हम वर्थ का सर्विस दे रहे हैं, लाखों का। अगर मेरे से कोई बात कर रहा है, कॉल पे बात कर रहा है, हम उसे मैनेजर दे रहे हैं, उस हिसाब से प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हो क्या है। सबसे पहले तो मैं समझाऊंगा कि इंग्लिश स्पोकन, सॉरी, डिजिटल मार्केटिंग और इंग्लिश स्पोकन, जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हम दे रहे हैं, सेम कोर्स जिस क्वालिटी में हम दे रहे हैं, अपग्रेड के टक्कर का कोर्स है। किसका? अपग्रेड का। जहां पे आप फीस अगर आप जाके देखोगे तो दिमाग का 1 लाख से ज्यादा का फी है। किसका फी है? मार्केटिंग पे जाना, यहाँ पे अगर जो सर्च करना चाहते हैं और इस पे क्लिक करना, एडवांस सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग, सेम कोर्स, और इससे ये जो लेवल है उससे अच्छा ही सिखाते हैं। और इसमें हम और भी रिसोर्सेज फ्री में सिखाते हैं। इसका आप अगर फीस एक बार चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट को भी आप कंपेयर करो। एक बार उन्हें बताओ कि हम जो आपको कोर्स दे रहे हैं, जो सारी चीजें दे रहे हैं, मार्केट में क्या प्राइस है और हमारे यहाँ क्या प्राइस है। और एक दो डेमो भी अगर कोई चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए कह रहा हूँ, आप आराम से लेके आओ, मेरे से बात कराओ, आपकी आईडी 200% डन होगा। अगर आप इसमें वन टाइम फी पे करते हो तो 1,11,000 का है, इंस्टॉलमेंट में पे करोगे तो 1,28,000 से 1,45,000 से 1,12,000 तक जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कैसे कैसे क्या है। तो मैं यही कहूंगा सभी लोगों से कि 1 लाख का कोर्स 1498 प्लस तिजारत, दैट्स रियली अमेजिंग थिंग। और कोर्स को मैं बाहर भी हमारे यहाँ सेल होता है, 15,000 चार्ज करते हैं। 15,000, सेम कोर्स, सेम मॉड्यूल, सेम फैकल्टी, सेम एवरीथिंग, वी आर चार्जिंग 15,000, 15,000 चार्ज कर रहे हैं। तो जब हम तिजारत को, एनवी शॉपी को कहीं पे लेके जाएं तो सबसे पहले हमें रट्टू तोता होना पड़ेगा अपने सर्विसेज को लेके, कि हम क्या दे रहे हैं, हमारे पास क्या है, हम किस हिसाब से बताएं। अगर एक जीएसटी के बारे में बताएं तो हम फुल्ली कॉन्फिडेंट रहें कि जीएसटी में है क्या, कैसे काम करता है, कैसे सारी चीजें हैं, कैसे काम करता है, ये सारी चीजों की ये सर्विसेज हर किसी इंडिविजुअल की नीड है। मैं कहता हूँ आप में से कोई अगर स्टडी अबाउट जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, XYZ एंड ऑल, क्या ये वर्थ नहीं रहेगा लाइफ के लिए? किरण मैम से पूछना चाहूंगा कि मैम गुड इवनिंग। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अगर हम तिजारत की प्रोडक्ट सर्विसेज को अगर स्टडी करेंगे, मैं कहता हूँ तिजारत करें भी नहीं तो क्या हमारे लाइफ में वो काम आएगी कि नहीं चीज है? सर बिल्कुल काम आएगी। सिर्फ स्टडी करने की देर है, यदि हम स्टडी कर लेना आने वाले समय में इतनी काम आने वाली है। मैं कहूंगा आप में से कोई अगर CS करने जाता है, उस हिसाब से यहाँ पे तिजारत में नॉलेज दी जा रही है, और उसके लिए 5 साल 6 साल स्टडी करते हैं लोग। बिल्कुल और सर, यहाँ पे बिल्कुल सारी 5-6 चीज, साल स्टडी करके भी उनको क्लियर नहीं होता। जहाँ पे तो बल्कि एक एक पॉइंट क्लियर किए जाते हैं, जो कि इजीली अनपढ़ बंदा भी कर सकता है। और मैं वही कहूंगा आप में से भी लोग CA CS एडवोकेट, वेबसाइट डिजाइनर, बैंकर के बराबर उससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अच्छा सर, अगर आप में सर हमारा जो BA का एडमिशन है उसका क्या खर्च था? किसका? BA की एडमिशन का, फर्स्ट ईयर का फीस? हाँ जी, 8,000 से स्टार्ट है। 8,000 इकट्ठा ही भरना पड़ेगा कि EMI में? 2 सेमेस्टर 4-4 हजार करके भी दे सकते हैं। ओके सर, कल करवाती हूँ एक एडमिशन। ग्रेट। तो हम यही कह रहे थे कि अगर आपको प्रोडक्ट सर्विसेज का भी नॉलेज हो गया तो आपको इस प्लानेट पे कहीं पे भी कोई भी रोक नहीं सकता टू मल्टीप्लाई यू और मल्टीप्लाई योरसेल्फ। अगर अमन आज खड़ा है
तो उन्होंने अपने आप को उस हिसाब से एम्पावर करा है, अपने आप को उस लायक बनाया कि इस स्टेज। अगर आप में से कोई लीडर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारी आईडीज लगा रहे हैं, तो वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दे आर वर्किंग दैट टाइप्स ऑफ, वो उस हिसाब से वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तभी उस हिसाब से रिजल्ट आता है। तो मैं यही कहूंगा, मैंने एक चीज देखा है, जो लीडर्स जिन्होंने तिजारत की आईडी को यूज करा है, यानी जिन्होंने यूज करा है और वो मार्केट में जाके उसे बताते हैं, और मैं कहता हूँ वो लीडर्स एवरीडे 2, 3, 4, 5 आईडी लगा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, सबसे पहले यूज करो, इस्तेमाल करो, फिर मार्केट में जाके बताओ। तो हमारे पास 300 सर्विसेज हैं, जो कि क्या कहते हैं, अनबिलीवेबल है। उसमें से आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन वाली सर्विसेज पे, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। और मैं बताऊं, हमने 10th और 12th में, आज 10th का रिजल्ट आया है बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग का, हमारे यहाँ से जितने भी फॉर्म भरे गए थे सारे बच्चे पास हुए हैं। तो दैट्स रियली अमेजिंग। मैं तो बहुत खुश हूँ कि जितने बच्चे ने फॉर्म भरे थे आज रिजल्ट आया है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये बच्चा है और इसका आप जाके रिजल्ट देखोगे तो ये भी पास है। इस तरह इनको प्रॉपर डैशबोर्ड मिलता है, रिजल्ट पे जाके देखोगे तो इस तरह करके मल्टीपल बच्चों ने, ये भी पास है, फिर 65.8% इसका मार्क्स आया है। तो हम बच्चों को, लोगों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एक्सेस करवाते हैं फ्रॉम होम, नो नीड टू गो एनीवेयर। तो मैं यही कहूंगा कि आप सभी लोग, मैं आप तभी अच्छा है व्हेन वी ऑल विल वर्क टुगेदर। और बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उसे प्रोडक्ट सर्विसेज का पता है, दे आर बिलीविंग ऑन हिमसेल्फ, हर सेल्फ, क्योंकि वो अपने पे विश्वास करते हैं और मार्केट में बताते हैं और रिजल्ट आता है। तो सेम चीज है, आपको भी करना है कि पहले अपने आप को एजुकेट करना है और फिर प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बताना है। मैं कहता हूँ इतना पैसा आएगा कि आप समेट लोगे, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो। मैं कहता हूँ एक मैथमेटिक्स का टीचर है, पूरे दिन में वो 20 बच्चों को पढ़ाता है, और एक टीचर है जो एक बैच में 300, 400, 500 बच्चों को पढ़ाता है। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन माइंडसेट एंड एबिलिटी। जिसके अंदर जितना कैपेबिलिटी, एबिलिटी है, वो उतना अर्निंग करता है। तो सेम चीज है, अपने को करना है। देखो, काम तो हम सभी को करना है, तो फिर हम मेहनत लगा के काम क्यों नहीं करें। आप में से जिन जिन के पास क्वेश्चन होंगे सभी से पूछेंगे। आज हम पूरा एजुकेशन सिस्टम को पोस्टमार्टम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि जो इंडियन जो स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे फंक्शनल होता है, जिससे कि आप मार्केट में जाओ तो आप किसी का भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। सबसे पहले हम आते हैं स्कूल एजुकेशन पे। जैसे हम 1 से 12 तक क्या करते हैं, 12th करते हैं, तो इसके लिए अलग अलग क्या होते हैं, बोर्ड्स होते हैं। आज हम एजुकेशन सिस्टम हमारा टॉपिक है, हम इसी तरह करके मल्टीपल टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज हम एजुकेशन पे बात करेंगे। तो 1 से 12 तक हमें 12th करने के लिए किसी न किसी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है। जो स्कूल्स होते हैं, मैं कहता हूँ कि चलो डीएवी लेते हैं। डीएवी स्कूल, मैंने डीएवी से 10th करा और मैंने बिहार बोर्ड से 12th करा। तो क्या मेरी डिग्री डिप्लोमा वैलिड है? क्या मेरी डिग्री डिप्लोमा वैलिड है? आप में से कोई भी हैंड रेज करेगा? अवनी सर को ही लेते हैं, सभी लोग तो हैंड रेज करेंगे। देखते हैं कौन बात करना चाहते हैं। अवनीश सर हैंड रेज कीजिएगा और दो लोगों को कर लेता, मैंने आपको अनम्यूट करा है।
उसके बाद अनीता कुमावत जी ने बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ है। अनीता, आवाज आ रही है? अगर आप सुन रहे हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। अहमद सिलचर से। हाँ, तो सर अगर कोई किसी लोकल बोर्ड से, जैसे स्टेट बोर्ड से, अगर कोई क्या कहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ, मैंने बिहार बोर्ड सीबीएसई से मैंने 10th करा, उसके बाद 12th मैंने बिहार बोर्ड से करा, तो क्या मैं आईआईटी में एडमिशन ले सकता हूँ? यस सर। अवनीश सर, आ रही है आवाज? जी आवाज आ हाँ रही है सर। सर। ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल सर, एडमिशन ले सकते हैं और आपको और कहीं पे एग्जाम भी जॉब कर क्वालिफाई सकते करना हैं कि नहीं पड़ेगा। कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कहीं पे भी कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल सर। पक्का? तो जी सर। समझने की पक्का जरूरत सर। यह है कि इंडिया में दो तरह से बोर्ड्स काम करते हैं। फर्स्ट से 10th तक स्कूल बोर्ड्स काम करती है, और जो स्कूल बोर्ड्स होती है वो दो तरह की बोर्ड है, एक सेंट्रलाइज है और एक स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। क्या है? स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। तो नॉर्मली हर स्टेट के पास एक एक अपनी बोर्ड है। अगर आप राजस्थान में है तो राजस्थान बोर्ड है। अगर कोई बच्चा राजस्थान से पढ़ा है, ठीक है, और वो चाहता है कि दिल्ली में आके स्टडी करे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो कर सकता है। तो इसके लिए अगर कोई भी, और एक चीज हमें समझने की जरूरत है, जितने भी बोर्ड्स होते हैं वो बोर्ड को बनाती कौन है? चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। उसके लिए क्या होता है, स्टेट असेंबली या फिर सेंट्रल असेंबली वो एक नोटिफिकेशन पास करती है। क्या करती है? नोटिफिकेशन पास करती है, नोटिफाई करती है। जैसे मैं बोलूं, सीबीएस पे चलते हैं, इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, तो इस बोर्ड को किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास करके बनाया, जिसको कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से। सेम अगर मैं बोलूं एनआईओएस, तो इसे किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, एनआईओएस। इसे किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। और जो बच्चा, ये ओपन से है, फिर भी कहीं पे भी किसी भी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में जाके स्टडी कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है। तो जो चाहे वो रेगुलर हो, ऑनलाइन हो, डिस्टेंस हो, कन्वेंशनल हो, सारे बोर्ड की वैलिडिटी बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। वो कहीं पे भी जाके किसी भी, कुल मिला के वो क्या हो, गवर्नमेंट एफिलेटेड हो, और गवर्नमेंट ने उसे क्या करा हो, बनाया हो उस बोर्ड को। किसने बनाया हो? गवर्नमेंट ने बनाया हो। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास बोर्ड के लिए, हमारे पास एक बोर्ड है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग सिक्किम, BOSSE.in। तो आपको सिंपली, अगर किसी को आप बोलो कि आप लोग 10th 12th कहाँ से कराते हो, तो हम बोलेंगे हमारे पास एक ओपन बोर्ड है। इसके लिए करना क्या है? ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन स्टडी होगी, ऑनलाइन सारी चीजें होगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इसे सिक्किम बोर्ड ने, गवर्नमेंट ने स्टेब्लिश करी है। किसने? सिक्किम गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और जब कोई बच्चा, देखो ये सिक्किम गवर्नमेंट ने इसे नोटिफाई करके बनाया है, ठीक है, एक्ट पास करके। तो कोई बच्चा अगर वो बीए करना चाहे, एमबीए करना चाहे, एमसीए करना चाहे, प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, कहीं पे भी जॉब करना चाहे, आराम से कर सकता है। इसके लिए AIU अगर स्टडी, फर्दर स्टडी करना चाहता है, तो एक एसोसिएशन है यूनिवर्सिटी का, जिसको हम बोलते हैं AIU। वो कहती है कि भैया, बाउस से कोई बच्चा आता है, 2020 में लॉन्च हुआ है, बोर्ड स्टेब्लिश हुई है, तो इंडिया में कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके स्टडी कर सकता है, या फिर किसी बोर्ड में जाके पढ़ाई कर सकता है। तो इस तरह करके नॉर्मली इंडिया के जितने भी मैक्सिमम बॉडीज हैं, सभी ने इसे क्या करा? नोटिफाई करा। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इनसिक्योर आप में से किसी को भी होने की जरूरत नहीं है। एकदम ताल ठोक के सारी चीजें करनी है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट एसोसिएटेड बोर्ड और ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं।
तो मुझे नहीं लगता आप में से किसी के पास अब कोई कंफ्यूजन होगा। और अभी जितने भी बच्चे आपके एरिया में जितने भी इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, उनको आप बोल सकते हो कि तिजारत का सेंटर लेके या एनवीसॉफी का एजुकेशन वाला सेंटर लेके या तिजारत का आईडी लगा के 10वीं 12वीं बीए बीकॉम करवा सकते हैं, इस बोर्ड में एडमिशन दिलवा सकते हैं। और जो बच्चे अभी फेल हुए हैं तो उनका अगर जुलाई में एग्जाम हो जाएगा और वो इसी साल में पास हो जाएंगे। जो बच्चे फेल हो गए हैं, कम नंबर्स आए हैं, तो उसके लिए भी उपाय है। अब वो बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी बोर्ड्स वाली चीज कि बोर्ड हमारा कैसे काम करता है इंडिया में। मुझे नहीं लगता आप में से किसी के पास कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं, बोर्ड से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो, कि 10वीं 12वीं किसी को करना है और उसमें कंफ्यूजन हो तो। नहीं है किसी के पास? अनीता जी, अगर आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको हैंड को लो कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की। अब ये यूनिवर्सिटी होती क्या है? जो हायर स्टडीज प्रोवाइड करती है। क्या करती है? हायर स्टडीज प्रोवाइड कराती है। जैसे आप किसी के पास जाते हो, कोई अगर 12th में फेल हो गया है, अगर पास करवाना है तो उसको एग्जाम देना पड़ेगा। हम अमन के कहने से पास नहीं होगा। प्रॉपर ऑनलाइन एग्जाम होता है, कैमरा ऑन होता है, प्रॉपर बैठ के एग्जाम देना, सारे पेपर अच्छे से लिखेगा, सारी चीजें करेगा, पास हो जाता है। और हमारा 100% का रिजल्ट आया है इस साल का। ओके, आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी का के बारे में बात करते हैं। अब ये यूनिवर्सिटी होती क्या है, सिंपली समझो। जब जो बोर्ड से होते हैं उसको 10वीं और 12वीं तक ही क्या करने का, आई मीन सर्टिफिकेट देने का अथॉरिटी होता है। बोर्ड्स जो होते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई हो या फिर बिहार बोर्ड हो या फिर झारखंड बोर्ड हो या फिर कोई सा भी बोर्ड हो या दिल्ली बोर्ड हो, उसको क्या होता है, 10वीं 12वीं तक ही सर्टिफिकेट देने का अथॉरिटी होता है, 10वीं और 12वीं का। अब किसी को हायर एजुकेशन लेना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि भाई वो ओनली यूनिवर्सिटी दे सकती है। कौन दे सकती है? यूनिवर्सिटी दे सकती है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 तरह के यहाँ पे इंडिया में यूनिवर्सिटीज होते हैं। एक प्राइवेट होते हैं, जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स होती है, जैसे डीएवी है या फिर अदर जो स्कूल्स हैं, डीपीएस एंड ऑल है। तो अगर उस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट में, तो क्या उनकी एजुकेशन की वैलिडिटी होती है? बिल्कुल होती है, आप लोगों को पता होगा। उसी तरह इंडिया में 2 तरह के क्या होते हैं, यूनिवर्सिटीज होते हैं। एक प्राइवेट होती है और एक गवर्नमेंट होती है। अब दोनों को क्या करना पड़ता है, एफिलिएशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, रिकॉग्नाइजेशन के लिए अप्लाई करनी पड़ती है। इसके लिए एक गवर्नमेंट की बॉडी है जिसका नाम है यूजीसी। अब ये यूजीसी होता क्या है इसको समझेंगे। इसका नाम है यूजीसी ग्रांट कमीशन। ये क्या करती है, लाइसेंस देती है यूनिवर्सिटी को। तो सबसे पहले होता क्या है, यूनिवर्सिटी जब कोई बनती है तो वो कौन बनाएगा, या तो एक प्राइवेट होगा या फिर गवर्नमेंट होगा, स्टेब्लिश होगा। तो जैसे ही मैं बोलूं कि दिल्ली गवर्नमेंट एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है, मैं कहता हूँ दिल्ली एबीसी यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए पहले वो क्या करेगी, लैंड देखेगी, ठीक है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एंड ऑल बनाएगी, ठीक है। और सारी चीजें बनाने के बाद वो यूजीसी को क्या भेजेगी, एक लेटर भेजेगी कि भैया मैंने एक यूनिवर्सिटी बनाया है। यानी सबसे पहले उसके पास लैब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें एज पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस होना चाहिए। यूजीसी ग्रांट कमीशन क्या होना चाहिए, बिल्डिंग एंड ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाद वो यूजीसी को भेजेगी, नोटिफाई करेगी कि हम एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए जो यूनिवर्सिटी के एक्ट हैं वो स्टेट गवर्नमेंट पास करेगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी। क्या करेगी, सबसे पहले वो जाएगी स्टेट के असेंबली में। किस में जाएगी, असेंबली में, ठीक है। और वहां से एक रेजुलेशन पास होगा, और उसके बाद चाहे वो प्राइवेट हो या फिर स्टेट हो, और उसके बाद
उसको यूजीसी के पास जाएगी और यूजीसी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को विजिट करेगी, किसको, यूनिवर्सिटी को। मैं कहता हूँ चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी ही लेते हैं, ठीक है, या फिर दिल्ली स्किल इंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है, इसको ही लेते हैं। तो क्या करेगी, इसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेगी, सारी चीजें देखेगी, सारे पेपर्स एंड ऑल को ऑथेंटिकेट करेगी, उसके बाद अप्रूवल देती है। क्या देती है? अप्रूवल देती है। तो जब कोई यूनिवर्सिटी बनती है वो वन टाइम अप्रूवल होता है, उसको बार बार लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जितने भी यूनिवर्सिटी हो, अगर उसके लास्ट में यूनिवर्सिटी लगा हुआ है तो वो यूजीसी पे जाके क्या होती है, लिस्ट होती है। और उसके लिए यहाँ पे आप प्रॉपर चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी लिस्टेड है यूजीसी पे जाके, क्या वो प्राइवेट है या फिर क्या कहते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद विकिपीडिया लिखता हूँ। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये देहरादून में लोकेटेड है, और ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी के आसपास ही है। और ये जो यूनिवर्सिटी चलाती है किसके अंडर में चलती है, ये एक फाउंडेशन है, एनजीओ, इसके अंडर में चलती है। और ये क्या कहते हैं, स्टेब्लिश हुई है सबसे पहले, जो ये एक लॉ कॉलेज से बनी है, और ये रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी, ठीक है। और ये यूजीसी एक्ट 1956 में पास हुई है, और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो समझने की जरूरत है कि जब कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से होके जाती है। यहाँ देखो आपको लिखा हुआ है उत्तरांचल उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट से पास होके गई। तो ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब मुझे ये समझने की जरूरत है कि क्या अगर मैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करूंगा तो वैलिड है? मैं कहूंगा बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि ये यूजीसी अप्रूव्ड है। अब इंडिया में कोर्सेज भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। बोरिंग है बट थोड़ा सा रहेंगे प्लीज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है अगर आपको एजुकेशनल प्रोडक्ट को तिजारत का सेल करना है या बताना है। और ये आपको अपने बच्चों को भी एजुकेट करना है अच्छे यूनिवर्सिटी में, तो तब भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इंडिया में या वर्ल्ड वाइड बहुत सारे फेक यूनिवर्सिटीज भी हैं, ठीक है। तो मैं ये उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में, जब कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो उसको ओनली नॉन टेक्निकल, यानी जो ट्रेडिशनल कोर्सेज होते हैं वही क्या करने का अथॉरिटी होता है, प्रोवाइड करने का। जैसे कि बीबीए, बीकॉम, बीसीए, सेम इसी का मास्टर्स, सॉरी बीकॉम, उसके बाद बीएससी। तो ये ट्रेडिशनल कोर्स हैं, तो इन सभी को उन्हें प्रोवाइड करने का अथॉरिटी होता है, और इसके लिए प्रॉपर वो हर ईयर वाइज स्टूडेंट्स के लिस्ट एंड ऑल यूजीसी को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? यूजीसी को भेजते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि बैकडेटेड डिग्री मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, तो तिजारत में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सारे फर्जी होते हैं। तो आप लोगों को इन चीजों का भी ध्यान रखना है, कोई अगर बोले तो मना कर देना क्लियरली। तो यहाँ पे आप जब कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर जो ट्रेडिशनल डिग्रीज होते हैं वो सारे देने का अथॉरिटी होता है। अब क्या यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करने के लिए ओनली यूजीसी है? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, और भी मल्टीपल बॉडीज बने हुए हैं। अब जब कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो मैंने बोला कि ट्रेडिशनल वो कोर्सेज दे सकते हैं। अगर किसी को इंजीनियरिंग किसी यूनिवर्सिटी को देना है तो वहां पे एआईसीटीसी होता है। क्या होता है? जो टेक्निकल एजुकेशन को यूनिवर्सिटी हो उसको, उसके बाद उसको एआईसीटीसी से भी अप्रूवल लेना होता है कि हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है और मैं क्या कर सकता हूँ, टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो इसके लिए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी बना रखी है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन।
तो ये पहले ईयर या दूसरे ईयर ही क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ले सकते हैं। मैनेजमेंट डिग्री के लिए भी सेम AICTC है। और क्या कहते हैं, जैसे लॉ, किसी को LLB करवाना हो तो इसके लिए भी क्या है, एक बॉडी है जो कि काम करती है। अब अगर इस पे जैसे लॉ पे क्लिक करोगे तो आपको अंदाजा मिल जाएगा। ये बार काउंसिल एंड ऑल से एफिलेटेड क्या है, कॉलेज है। और यहाँ पे जो डिग्री होगी ये वैलिड होगी। उसके बाद हम बात करेंगे अदर डिग्री पे। अब अगर किसी को फार्मास्यूटिकल की डिग्री लेनी है तो फार्मास्यूटिकल का एक अलग डिपार्टमेंट है। एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर का अलग डिपार्टमेंट है। किसी को नर्सिंग है, नर्सिंग का अलग डिपार्टमेंट है। तो सब किसी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिससे अलग अलग अप्रूवल्स लेने होते हैं। तो जब किसी आप यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स करवाते हो, बच्चों का या किसी का भी, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि ओनली वो यूनिवर्सिटी होने से उनकी डिग्री वैलिड नहीं होती। अगर कोई MBBS है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से वो क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए, एफिलेटेड होना चाहिए, तभी उनकी वैलिड होगी। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं आपको एक यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ। थोड़ा सा आप लोगों से टाइम दूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीज है। चलो बात देखते हैं। तो कुल मिला के आपको ये समझने की जरूरत है कि जैसे नॉन टेक्निकल कोर्स है तो वो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से अगर लेगा तो हो जाएगा। अगर कोई अगर टेक्निकल कोर्स से ले रहा है तो AICTC या फिर अदर जो डिपार्टमेंट है जो जिससे हम कर रहे हैं। जैसे अगर आप लोगों को, कुछ लोग मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि BEड करना है या BEड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको समझनी है कि इसके लिए भी एक बॉडी बनी हुई है, NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगर कोई यूनिवर्सिटी कहती है कि मैं BEड करवाता हूँ तो आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि वो यूनिवर्सिटी किससे अप्रूव नहीं, NCTE से नहीं हो। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि जब कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो उसको और भी डिफरेंट डिफरेंट अप्रूवल्स लेने की जरूरत है। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास जाएंगे, जब कोई कोर्स को पिच करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरह के अप्रूवल्स होते हैं और क्यों ये जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे UGC पे और अपने पे। हम जो कोर्स करवाते हैं ऑनलाइन कोर्स करवाते हैं। कौन से कोर्स करें? ऑनलाइन कोर्स। ये ऑनलाइन कोर्स होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले चलेंगे UGC DEB ऑनलाइन डिग्री। और अभी हम ये वाली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चलते हैं, UGC DEB। तो जैसे हम इस वेबसाइट पे आते हैं तो DEB UGC यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है, जो कि पूरे ऑनलाइन कोर्स को क्या करती है, रेगुलेट करती है। अब हम समझेंगे हम ऑनलाइन कोर्सेज क्यों प्रोवाइड कराते हैं, रेगुलर कोर्सेज हम क्यों नहीं प्रोवाइड कराते।
ये चीजें भी समझेंगे। सबसे पहले चलेंगे कि जैसे कोई यूनिवर्सिटी होती है, तो वो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी होती है, आप लोगों को पता है, मैंने बता दिया। बट जब कोई ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड कराना चाहती है, तो उसके पास कम से कम 10 ईयर का क्या होना चाहिए, एकेडमिक एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उनके पास नेक ए या ए प्लस की क्या होनी चाहिए, एक्रेडिटेशन होनी चाहिए। अब ये नेक नेक क्या होता है, आप में से किसी को पता है? हैंड रेज करेंगे अगर किसी को पता हो तो। किसी को भी नहीं पता है, चलेगा। जैसे ही मैंने बोला कि हम ओनली ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड कराते हैं, तो अब ऑनलाइन डिग्री जो नॉर्मल डिग्री है, क्या उससे वैलिड है? आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग घर से बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। कुछ लोग स्कूल जाके यूनिवर्सिटी जाके पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं कन्वेंशनल, यानी फेस टू फेस। अब सेम जैसे कोविड स्टार्ट हुआ 2020 में, सेम टाइम पे गवर्नमेंट ने लॉन्च क्या करा, ऑनलाइन डिग्री। तो अब समझने की जरूरत है कि क्या सभी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड करा सकती है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि ऑनलाइन डिग्री वही प्रोवाइड करा सकती है जिनके पास क्या हो, डीईबी का अप्रूवल हो। अब ये डीईबी होता क्या है, तो इसके लिए मैं बोलूंगा डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। क्या है? डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। ये होता क्या है, ये यूजीसी के अंडर में एक काम करता है। क्या करता है? यूजीसी के अंडर काम करता है। और ये कहता है कि इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, डिस्टेंस का एफिलिएशन लेना हो तो मेरे पास आए। तो सबसे पहला इनका ये होता है कि कम से कम जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको क्या लेना है, डीईवी का अप्रूवल लेना है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल से उसे क्या लेना पड़ेगा, उसके क्राइटेरिया को फुल करना पड़ेगा। इसके लिए कम से कम ए प्लस या ए प्लस की क्या होनी चाहिए, रैंकिंग होनी चाहिए। इससे क्या होता है, क्वालिटी चेक होता है। तो ए प्लस प्लस की जो यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में ओनली 2% है। क्या है? 2% है। तो ये कहती है कि हम ओनली ए या ए प्लस वाले को क्या देंगे, डीईबी का अप्रूवल देंगे। तो जितनी भी डीईबी से एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज हैं, वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करा सकते हैं। कौन सा कोर्सेज प्रोवाइड करा सकते हैं? ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जब कोई ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराए, तो आपको चेक करना है कि वो डीईबी से अप्रूव है या नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन पे, और अब जिस स्टेट से हो उस स्टेट को सर्च करना है। तो मैं कहता हूँ दिल्ली से हूँ। दिल्ली में यूजीसी डीईवी रहती है, 7 यूनिवर्सिटी है जो कि ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड करा सकती है। उसमें से एक है इंदिरा गांधी ओपन स्कूलिंग, उसके बाद जामिया हमदर्द, उसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू दिल्ली। तो इनके अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, इसलिए इसमें इस तरह का रहता है। तो कुल मिला के समझने की ये जरूरत है। अब जब कोई कहता है कि मैंने अगर ऑनलाइन डिग्री ली, तो क्या वो वैलिड है? किससे वैलिड है? रेगुलर से, या फिर क्या प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में वैलिड है? तो इसके लिए मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। DAV, UGC,
थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये मैं भेज दूंगा। तो यूजीसी कहती है कि जितने भी, यानी ऑनलाइन हो या डिस्टेंस से हो या रेगुलर डिग्री, सभी क्या है, वैलिड है। किससे? नॉर्मल डिग्री से। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा रेगुलर डिग्री लेता है, डिस्टेंस डिग्री लेता है या ऑनलाइन डिग्री लेता है, सारे क्या होंगे, वैलिड होंगे। तो अगर कोई इक्विवेलेंट माना जाएगा, यानी अगर कोई बच्चा क्या कहते हैं रेगुलर से करता है बीए या बीकॉम, कोई नॉर्मल डिस्टेंस से करता है, या कोई ऑनलाइन क्लासेस लेता है, तो तीनों बराबर माने जाएंगे। तो इसमें आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपली यूजीसी का खुद का गाइडलाइंस है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है कि कोई बच्चा कहीं से भी पढ़ाई करे, कुल मिला के वो यूजीसी और डीईबी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। यूजीसी डीईबी एफिलेटेड होनी चाहिए और यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अपने पास इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप ये कोर्स करवा सकते हो। तो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। मैं कुछ चीजें आपको शेयर करना चाहूंगा, मैं दिखाता हूँ क्योंकि मैं मिस कर रहा था। सॉरी। ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, आप लोग ऑनलाइन सर्च कर लेना। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहती है कि ऑनलाइन वो डिस्टेंस, यानी ऑनलाइन हो डिस्टेंस हो, कि जो डिग्री है, जो पारंपरिक डिग्री है, यानी कन्वेंशनल जो डिग्री होती है, जो हम यूनिवर्सिटी में जाके लेते हैं, वो सारी बराबर किसकी होगी, नॉर्मल डिग्री के। तो आप लोगों को क्या करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप में से कोई भी कहीं से भी, यानी अभी तो हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। घर से ही बीए, बीकॉम, बीबीए, एमबीए ये सारी डिग्री ले सकते हो।
अब हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे कि हम कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे करवा सकते हैं। तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि हम सारे डिग्री नहीं प्रोवाइड करा सकते। क्या कर सकते? सारे डिग्री नहीं प्रोवाइड करा सकते। इसके लिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर डिग्री हैं जो कि आप या हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बारे में हम एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। उसके